चलो फिर, हाँ बोलो कृष्णा, कौन सा ये था बताओ, लेसन नंबर। अरे आवाज आ रही है मेरी? रुको एक मिनट। लेसन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है जरा, मेरे हिसाब से ऑडियो इशू अभी तक गया नहीं है लैपटॉप में ना, ज्वाइन नहीं हो रहा है माइक्रोफोन का। चलो कोई बात। लेसन नंबर 9 पे है ना। ये तो ठीक है। अच्छा ये 8 है। नाम क्या है भाई 9th वन का? लेसन का नाम भी बोल दो। ये तो 11th है। नाम क्या है कृष्णा लेसन का 9th वन? मोशन 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 का है ना? मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर, स्क्रीन दिख रही है? हाँ भैया, हाँ भैया, यहाँ पे 12th वन क्वेश्चन है। हाँ तो देखो, विच इज द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ द मूविंग एसटी बस। बताओ क्या लिखा आपने? अरे बताओ, सब लोग बताओ, 12th वन का सब लोग ट्राई करो। सबने भैया किए? 4th वन ओनली भी लिखा मैंने। नहीं रुक जाओ, सब सब पहले बुक तो मतलब सॉरी नोट्स खोलो। नहीं है तो स्क्रीन पे ही दिख रहा है बेस्ट। और बताओ क्या हो सकता है इसका। अरे भाई बाकी सो गए, देखो देखना भैया पड़ेगा। ओनली बी। ओनली बी लिखा है आपने, ठीक है। तो आंसर में क्या दिया है? भैया आंसर ए एंड हाँ भैया ओनली भी लिखा है। ठीक है ठीक है ठीक है ओनली बी। ठीक है। और कुछ बताओ बस, ठीक है। तुम लोगों का सबका आंसर था कि सर्कुलर घूम रहा है टायर, बराबर है। यस यस। तो देखो, व्हाट इज द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ मूविंग। अच्छा तो पीछे आंसर ए और बी दिया होगा, है ना, बराबर है कि नहीं? हाँ भैया, हाँ तो मैंने देखो, ओनली बी लिखा सिर्फ। हाँ तो लॉजिक क्या है सुनो वहां पे, ठीक है। तो देखो सर्कुलर में बराबर है, व्हील ना सर्कुलर डायरेक्शन में भले ही घूम रहा है, लेकिन याद रखो कि जो बस है हमारी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आगे डायरेक्शन में जा रही है। बराबर है, सबको क्लियर है ये चीज? जो हमारी बस है वो एक डायरेक्शन में आगे जा रही है। और हाँ ऐसे, भैया। हाँ तो और ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन बोलते हैं। हाँ भैया। हाँ तो देखो वहां पे जब उन्होंने हमको टायर की बात की, तो वो लोग भले ही टायर की मूवमेंट की बात कर रहे, व्हील ऑफ द मूविंग एसटी बस, तो एसटी बस के टायर्स है वो, और वो भी आगे मूव कर रहे। तो सर्कुलर प्लस लीनियर ये दोनों भी आएंगे, ठीक है। हो गया बेटा कृष्णा, क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, रुक जाओ। चलो और कुछ है पूछ लो, स्टार्टिंग के हमारे तुम लोग भैया पूछ। टायर भी। बोलो क्या बोल रहे हो? भैया 19th वन देखा देखो भैया। 19 था ना, हाँ ठीक। बाकी जन भी, अब मैं नहीं बोलूंगा तुम लोग को, ठीक है ना, ये सॉल्व कर लो ये सॉल्व करो। सब सिंपल क्वेश्चन है और लॉजिक लगाने वाले। और तुमको डाउट आए तो हम उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे भी। अब देखो इसमें ना आधे तो मैं बोलूंगा इतने सिंपल है कि मतलब पॉइंट नहीं है उसमें कुछ डिस्कशन के लिए जैसे। हाँ लेकिन कुछ है जो सही में इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस हमें जरूर डिस्कस करने चाहिए। तो ये कौन बताएंगे ऐसे क्वेश्चन? भैया मुझे वो 8 वाला बहुत हार्ड लगा मेरे को। कौन सा 8 वाला? वाला 8 वन 8 वन। ओके 8 1। और कौन सा बोला था कृष्णा आपने? भैया 19th वन। ठीक है, और 19th और भैया 8। वो वाला भी 9th और 10th वन। ओके 9th और 10th ना, 9th और 10th ना। हाँ भैया।
ठीक है, तो 8, 9, 10 और 19 ये 4 क्वेश्चन करेंगे हम। तो सुनो अब ध्यान से, कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? आरुष पढ़ो 8 वाला। हाँ भैया। द भैया 2 मिनट, और मैं तो करूँगा तो। The pedal is going from A to E along the path shown in the following figure. The surface is भैया ब्लर दिख रहा है स्क्रीन। ठीक है ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। A pebble भैया is हमको going क्लियर from, दिख रहा भैया। हाँ सुनो सुनो सब सुनो, ए टू ई तक जाने वाला है एक पेबल। पेबल मतलब क्या? एक पत्थर का, है ना, मार्बल एक होता है, देखो तुम लोगों ने देखा होगा, बचपन में कलेक्ट करते थे कुछ बच्चे। तो एक पेबल यस भाई। पत्थर, हाँ, तो ए टू ई जाएगा ये, है ना। हाँ भैया। हाँ, तो इसमें उसका पाथ दिया है, देखो ए टू बी, बी टू सी, बी टू सी टू डी और डी टू ई, ये ऐसा पाथ है उसका। अब क्वेश्चन ये है, द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, मतलब ये फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन अप्लाइड नहीं है, मतलब बर्फ के जैसी सरफेस, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है। मतलब पैर फिसलेंगे यहाँ पे अगर कोई चलेगा तो, ठीक है। तुमको पता है ना, फ्रिक्शन रहती है तो ही हम आगे बढ़ पाते। टायर जो है हमारे, वो रास्ते पे अगर आगे घूमते ही नहीं, वही जगह पे राउंड 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 घूम रहे, समझो बर्फ में मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे बर्फ स्नो पे नहीं है, आइस पे, तो आइस पे क्या होता है, टायर वहीं के वहीं घूमते रहते, फ्रिक्शन है ही नहीं, है ना। तो ऐसी जगहों पे फ्रिक्शनलेस उनको बोलते। तो क्वेश्चन ये है, एट विच स्टेज द स्पीड ऑफ द पेबल विल डिक्रीज, तो कौन सी स्टेज पे बताओ पेबल की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी? बताओ क्या हो सकता है इसका? भैया सिंपल आंसर है भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स D2E, फोर्थ बी वन। टू, बी टू, D2E। ठीक है, और कुछ? यस भाई, D2C D2E में फ्रिक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, और कुछ है तुम्हारे पॉसिबल आंसर्स तो बता दो। नहीं ना, बराबर है फिर, है ना, D2E है इसका आंसर, क्योंकि देखो ऊपर से जब नीचे आ रहा था वो ए से लेके बी, फिर बी से सी, सी टू डी, तो वहां पे तो ग्रेविटेशनल से इजीली आ गया, लेकिन अब डी से ई तक ऊपर जाना है उसको, है ना, तो ये उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। वहां पे वो स्पीड कम ही हो जाएगी, कितना ही वो यहाँ से स्पीड से आएगा, समझो यहाँ से उसको किसी ने धक्का दिया, आया एकदम स्पीड से आया, ये गया, और यहाँ पे फिर थोड़ा सा ऊपर जाते जाते फिर धीरे हो जाएगा, स्लो स्पीड हो जाएगी। आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो हमको नहीं पता है, उसकी इनिशियल स्पीड ही नहीं पता है ना हमको, लेकिन वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर है फोर्थ वन, D2E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द मोशन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, तो बताओ इसमें से कौन सा मोशन पीरियोडिक मोशन है? इसका आंसर क्या दिया इन्होंने पीछे? भैया इसका आंसर उन्होंने पीछे दिया कि सर्कुलेटरी दिया होगा, थर्ड वन सर्कुलर मोशन। सर्कुलेटरी दिया है, बराबर है। और देखो ये हमने वीडियो में ही मैंने ये किया था, देखो ये आंसर इसका होगा नहीं, इन्होंने ना देखो पीरियोडिक वापस लिख दिया, है ना, तो ये तो कॉमेडी हो गई कि पीरियोडिक मोशन ही पीरियोडिक मोशन है, वैसा है नहीं, मिस प्रिंटिंग या फिर वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए, दोनों चीजें। दूसरी चीज मैंने बताई थी, सर्कुलर मोशन में ये दिखाया था कि एक क्लॉक है जिसमें काटा ऐसे घूम रहा है, याद है? वीडियो देखिए जिसने, उसको याद है, याद है क्या? अरे याद है हाँ नहीं? भैया। हाँ याद है ना, तो उसमें बताया था कि जो एक मिनट हैंड का काटा है वो जब पूरा घूमता है, ठीक है, 60 मिनट्स के बाद फिर 1 आवर हो जाता है, तो ऐसा जब एक एक्यूरेट टाइम लगता है पूरा कंप्लीट करने के लिए, ऐसे सारे सर्कुलर मोशंस को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। बुक में है ऊपर तो लिखा हुआ भी है, ठीक है, हमने वीडियो में तो दिखाया ही था। फिर और भैया यहाँ 10th वन में तो भैया अलग ही दिया फिर। देखो देखो ये पढ़ लो तुम, हाँ ठीक है, हर क्वेश्चन का अलग एक ये होता है, ये वाले पॉइंट पढ़ लो, पेज नंबर 63 पे है ना, ठीक है। तो 10th वन ना, ओके, अच्छा 10th वन भी ऐसा ही है क्या, विच वन ऑफ द मोशन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी और रैंडम दिया है, तो इसका बी और सी होगा शायद, बराबर है। इसका आंसर क्या है, चेक करना पड़ेगा, हाँ भैया बी और कोई सी। चेक कर लो, कोई रुको देख लो, मैं देखा भैया, लिखा बी और देखे सी ना, है सर भैया। हाँ देखो रुको, क्वेश्चन नंबर 10th 2 है, देखो है ना। तो अच्छा देखो क्या लॉजिक क्या है ना, देखो ध्यान से सुनो,
हम जो बोल रहे पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन पहले सब यहाँ से सुन लो। पीरियोडिक मोशन का सिंपल मीनिंग है इसमें एक टाइम के अंदर कुछ हो जाता है ना। मतलब मैं बोलूंगा 3 सेकंड में कोई चीज हो रही है, उसके बाद अगले और 3 सेकंड में चीज वही चीज रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में क्या दिया, सर्कुलर। सर्कुलर तो सबको पता है, क्लियर हो गया ना सर्कुलर के बारे में। अब ऑसिलेटरी भी क्यों आता है यस वो भैया। सुनो। ऑसिलेटरी इसीलिए आता है, अच्छा यहाँ पे अच्छा समझ में आ गया। तुमको ये डाउट था कि सर्कुलर और ऑसिलेटरी दोनों भी था, फिर भी सर्कुलर को क्यों लिखा हमने, ये डाउट था ना ऊपर 9th क्वेश्चन में। ठीक है समझ में आ गया। हाँ भैया। हाँ तो मोस्ट करेक्ट में उन्होंने थर्ड वन दिया है ना, क्योंकि सर्कुलर को स्पेसिफिकली हम वो नजरिए से देखते हैं। और यहाँ पे तो ऑप्शन कैसे है, देखो या ये क्वेश्चन बराबर फ्रेम नहीं, क्योंकि देखो सेम क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो कॉपी, मतलब वही चीज 2 बार हो गई, और ये 1 2 3 4 वाला उन्होंने डाला नहीं। तो वो मत, 10th क्वेश्चन को तुम लोग कंसीडर करो, 9th को कट कर दो सीधे, ठीक है, क्योंकि दोनों भी पीरियोडिक में आते हैं। हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं पेंडुलम की। पेंडुलम पता है ना सबको, वीडियो में था, फिर भी देख लो। ऑसिलेटरी मोशन में बेस्ट एग्जांपल है पेंडुलम। पेंडुलम मतलब एक जो क्लॉक में, या फिर एक ये जो है इमेज देखो, जिसमें बॉल्स जो है मूव कर रहे होते, तो इनको हम लोग बोलते हैं कि एक एक्यूरेट टाइम लगता है। रुक जाओ भाई, हाँ ये वाली इमेज सब ध्यान से देखो, ये साइड की है ना, ये वाले साइड की मेरी। तो देखो यहाँ पे जो पेंडुलम है, घड़ी में भी होता है ना ऐसा, देखा है सबने। तो इसको एक स्पेसिफिक टाइम लगता है यहाँ से लास्ट वाली पोजीशन तक जाने के लिए, और वापस फिर यहाँ तक आने के लिए समझो 10 सेकंड लगते हैं। तो जाने के लिए 10 सेकंड, और स्पेसिफिकली फिर आने के लिए भी 10 ही सेकंड। क्लियर सबको हो गया? अरे हाँ नहीं बोलो। हाँ भैया। सुनो तो अब यस भैया। स्पेसिफिक टाइम हो गया, तो फिर पीरियोडिक में आ गया, है ना। जहां जहां पे भी स्पेसिफिक टाइम लगता है वो चीजें पीरियोडिक में आती है। हम लोग एक फाइल ऐड कर देंगे, तब तक तुम्हारे क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा लास्ट था वर्क एंड एनर्जी पे ना, ये डाल देंगे इसमें। चलो, और क्वेश्चन नंबर था हमारा 19 बोला था ना, ठीक है 19 ले लेंगे। इन विच टाइप ऑफ मोशन द डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो कौन से मोशन में डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, बताओ। भैया रैंडम। रैंडम, और बताओ। भैया रैंडम की डेफिनेशन ये है कि इन दिस द पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट कंटिन्यूअसली चेंजेस स्पीड एंड डायरेक्शन। ठीक बराबर बराबर है ना। तो तुमने लॉजिक भी सही लगाया। अच्छा सर्कुलर में सही है क्या, बताओ सर्कुलर में क्या हो सकता है। भैया रैंडम, सर्कुलर में तो रैंडम सही है। डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती भैया। अरे सर्कुलर जी, एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे सोचा, वो हमारा बोर्ड कहाँ गया कल का, रुको, हमारा बोर्ड व्हाइट बोर्ड हमने ढूंढ लिया है बहुत अच्छा सा एक, और हम लोग तो उसी पे लिख रहे हैं अब, वो देख लेंगे। हाँ, सुनो अब देखो, जब एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर, है ना, तो ये भी ध्यान दो कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसमें इनफाइनाइटली उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो भी याद रखो। इमेज आ गई, अब देखो यहाँ पे देखो, बना रहा हूँ, ध्यान से देखो सब लोग, दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है? अरे हाँ नहीं बोलो, हाँ तो गए भैया। क्या? हाँ तो ये देखो, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है हमारा, है ना। ऐसे समझो कि ये कोई प्लेग्राउंड है जिसमें हम लोग भाग रहे, ठीक है, यही लाइन पे भागेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब समझो मैंने शुरू किया भागना यहाँ से, ये हमारी थी स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं भागा, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंच गया, और यहाँ पहुंच गया, मेरी डायरेक्शन देखो चेंज हो रही है। अरे हाँ नहीं बोलो, अरे सो गए हाँ बच्चे भैया। हमारे। हाँ
तो ये बात थी। अच्छा, जो रैंडम की बात की आपने वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इनकी क्वेश्चन फ्रेमिंग जरा गड़बड़ है ना। देखो कुछ कुछ जगहों पे कैसा है, कहाँ गया नोट्स, हाँ ये नहीं, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें इसका एक्यूरेट आंसर फर्स्ट और थर्ड दोनों भी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई देखो स्पेसिफिकली ये लोग पूछ रहे हैं कि कंटिन्यूअस चेंज है ना। अब समझो बटरफ्लाई के मन पे है ना वो, कि वो चेंज करेगी या नहीं करेगी। शायद हो सकता है वो यूं सीधे ही चल जा रही हो, उसको कहीं जाना था तो सीधे ही जा रही हो। इट्स टोटली रैंडम, है ना। लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ऐसा पूछा है कि कंटिन्यूअस चेंज किसमें है वो बताओ, कि होता ही होता है। तो वो सिंपली सर्कुलर में है। रैंडम में देखो, अब एक बर्ड है ना, बर्ड पहले उसको समझो एक पेड़ पे जाना, तो पेड़ एकदम स्ट्रेट में है तो स्ट्रेट चली जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन द बर्ड, द पर्सन। यहाँ पे तुम लोग नहीं बोल सकते हो कि वो कहाँ जाएगी, बराबर है। लेकिन सर्कुलर जहाँ पे भी चीज है, मैरी गो राउंड हो गया, है ना, पढ़ने पे बैठते हो कि नहीं, विसावगढ़ में पहले था वो घोड़े वाला, अब उसमें कैसा था, सर्कुलर था। तो हम लोग जब उसमें घूम रहे हैं गोल गोल, तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ईच एंड एवरी सेकंड हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। हम लोग पहले ऐसे जा रहे थे, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या है तुमको दिखाता हूं मैं, ये देखो। अब ऐसे सोचो कि यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बना दी। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रेट जा रहा था, अगर मैं स्ट्रेट लाइन निकाल दूं ऐसे, लेकिन अगले ही पल मेरी डायरेक्शन ये हो गई, अगले ही पल मेरी डायरेक्शन ये हो गई, अगले ही पल मेरी डायरेक्शन ये हो गई, उसके अगले ही सेकंड मेरी डायरेक्शन ये हो गई। और ये कंटिन्यूअसली मेरी डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है सबको? अरे हाँ नहीं बोलो। यस भाई। हाँ, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस चेंज है, CONTINIOUS, कंटिन्यूअस चेंज है। रैंडम में भी बिल्कुल बराबर है, यहाँ पे चेंज है, लेकिन वो हम लोग नहीं बोल सकते, है ना। डेफिनेशन में भी बिल्कुल वैसे ही लिखा है। लेकिन देखो कुछ चीजें ना हमें हमारा लॉजिक भी लगाना चाहिए कि द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। होमी बाबा में यही तो बात है, हम लोगों को वो लोग सिर्फ लर्न कराना नहीं चाहते, हमको वो सोचने पे इम्प्लीमेंट करना चाहते कि बच्चे सोच पाए, सोचे इन चीजों पे कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, और बताओ कोई क्वेश्चन है? अरे बोलो, नहीं है फिर कोई क्वेश्चन और? नो भैया। ठीक है, फिर शुरू करेंगे हम हमारा न्यू लेसन, वर्क एंड एनर्जी। स्क्रीन दिख रही है, क्लियर है सबको? यस भैया। चलो, सो गए क्या हमारे बाकी दो पहलवान? नहीं ना, अरे जागे हो तो बोल दो, नहीं तो बोल दो सो गए भैया, बोल दो, कुछ तो बोल दो। अरे ये तो बड़ी ही विचित्र बात है, देखना पड़ेगा कहाँ गए हमारे बच्चे। कृष्णा है, आरुष है, हो ना यार, हाँ तो बोल दो। भैया मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में एक डाउट है, देखो। पूछ लो, ऐसे है ना, 4 में डाउट है, 4 क्लियर कर लेंगे। Which one of the example shows periodic motion of an object? तो इसमें से कौन सा पीरियोडिक मोशन हमें दिखाता है? द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, मेरी गो राउंड दिया है, और इलेक्ट्रिक फैन दिया है। तो इसमें देखो मिनट हैंड भी है, मेरी गो राउंड को भी स्पेसिफिक उतना ही लगता है, और इलेक्ट्रिक फैन का देखो कैसा है, उसमें मैं बोलूंगा कि टाइम हम लोग स्पीड चेंज करते हैं, लेकिन वो भी एक पीरियोडिक मोशन में ही चल रहा है, ठीक है। तो अगर देखे जाए तो इसका आंसर मतलब सभी आते, मिनट हैंड स्पेसिफिक उतना ही टाइम लेगा, मेरी गो राउंड ये भी बोलो बोलो। सब पीरियोडिक मोशन में ही करते हैं। हाँ, सर्कुलर सब है, देखो ध्यान से सुनो, लेकिन टाइम उनको कितना लगता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ, तो इसका सभी आएगा, A B एंड C, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है, चेक किया आपने, फोर्थ वन का फोर्थ दिया है, ठीक है। देखो फोर्थ ABC। सॉल्विंग कैसे करनी है, सुनो ध्यान से, पहले तो खुद से कर लगाना है पूरा सॉल्विंग, गलत हो जाए कोई टेंशन नहीं, तुम लोग अब आगे के लेसन भी करोगे ना, ध्यान से सुन लो, पहले खुद से करो, है ना। फिर हमारा कैसा एक लॉजिक बैठना बैठना चाहिए, फिर उसके बाद आंसर चेक करो और सोचो कि क्यों दिया है ये आंसर, फिर हमारा ब्रेन फिर बराबर से हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर देखोगे और फिर लॉजिक लगाओगे तो वो गलत है ना, वैसा मत करो। चलो, अब जो भी क्वेश्चन है तुम लोगों के ग्रुप पे डाल दो, है ना। अभी हम लोग हमारा न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। और कौन अभी आया? चलो चलो,
वर्क एंड एनर्जी शुरू कर देंगे। ये 40 मिनट्स का ही होता है क्या जूम में? हाँ भैया। ठीक है, देखेंगे। हो तो रही है मेरी रिकॉर्डिंग, मैंने अभी 56 की भी भेजी है, कभी देखेंगे, कोई बात नहीं, टाइम हो गया तो एंड हो जाएगा। चलो पॉइंट्स टू रिमेम्बर से शुरू करेंगे। अच्छा, वर्क एंड एनर्जी वैसे ही टाइप के लेसन से जो हमने पढ़े अभी, है ना, ये शायद 1-2 लेक्चर्स में खत्म हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे लेसन है अभी पूरे हमारे। मेजर हमने इंपॉर्टेंट वाले अभी ले लिए। देखो 1-1, 2-2 पेज के लेसन से बस। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग। पॉइंट्स टू रिमेम्बर कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? भैया भैया मैं पढ़ूं? ठीक है, एक एक जन लेंगे। पहले देवश्री आप पढ़ो। When an object is displaced by applying a force on it, work is said to be done. When more force is applied to do the work, more work is done for the same displacement. If the same force is applied for more displacement, more work is done by the force. When the applied force is the same, more work is done. When there is greater displacement. In other words, for measuring the work, both the force and displacement must be considered. ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनो। अच्छा सुनो, अभी आदित्य ज्वाइन हुए हो आप, स्टार्टिंग का पार्ट आपका मिस हो गया है, तो ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना जूम पे, इसीलिए मैंने लिया। तो तुम लोग वापस अपलोड करने के बाद स्टार्टिंग का कुछ देखना है देख लो। डाउट सॉल्विंग की हमने अभी, ठीक है, अभी जो ज्वाइन है उनके लिए। ठीक है, तो अब लेसन पे आते हैं हम लोग, हमारे वर्क एंड एनर्जी पे, लेसन नंबर 11। ठीक है, तो अब पॉइंट्स टू रिमेम्बर में हमको दिया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, वर्क इज सेड टू बी डन। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है ना, इसको मिटा दूं मैं, मिटा देंगे इसको, है ना। तो जब भी हम लोग बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस का मीनिंग कौन बताएगा? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो उसने अपनी पोजीशन चेंज की। उसकी जो पोजीशन है वो डिस्प्लेस हो गई है। डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये सिर्फ ये जो चेंज है इसको बोलोगे डिस्प्लेस। तो इसमें बोलूंगा मैं कि जब भी एक कोई ऑब्जेक्ट है, समझो मैंने यहाँ पे एक बॉल रखी थी, ठीक है, यहाँ पे किसी ने आके, हमारे आरुष भैया आए और इन्होंने किक कर दिया बॉल को। ठीक है, बॉल गई यहाँ पे, गई यहाँ जाके फिर रुक गई, यहाँ पे रुक गई बी पे। अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे वर्क हुआ है कुछ। ठीक है, क्या हुआ है? अरे बताओ मेरे साथ बोलो। वर्क हुआ है, वर्क। क्योंकि बॉल को आरुष ने किक किया, अब बॉल की मूवमेंट हो गई और वो यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्क किया, किसने किया? आरुष ने किया, बराबर है। किस पे किया? बॉल पे किया, है ना, बॉल पे। हाँ, समझ रहे हो तुम लोग। फिर है हमारा व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड टू डू द वर्क, मोर वर्क इज डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अगर हम वही चीज को ज्यादा अगर फोर्स अप्लाई करें, समझो उसी बॉल को हमने ज्यादा जोर से किक किया, तो फिर ज्यादा डिस्टेंस तक चली जाएगी कि नहीं? अरे हाँ नहीं बोलो। यस भैया। ठीक है, तो फोर्स पे डिपेंड करता है। समझो यहाँ पे हमने किक किया, बॉल की मूवमेंट और शायद आगे हो जाए, है ना। ठीक है, इसको आगे ले लेंगे। तो देखो, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर मोर डिस्प्लेसमेंट, मोर वर्क इज डन बाय द फोर्स। ठीक है, तो अगर अब ऐसी चीज नहीं, देखो अब इसी बॉल, समझो इसको हमने धीरे से किक किया, तो ठीक है, आराम से गई बॉल, पहले यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, फिर आराम से गई। अब सोचो उसी बॉल को जोर से किक किया हमने और यहाँ पे एक बैरियर भी है। ठीक है, यहाँ पे एक बैरियर भी है। अब इसी बॉल को वहां जाने के लिए कम टाइम लगेगा, एकदम स्पीडीली चली जाएगी। ठीक है, पहले समझो 10 सेकंड्स में गई, तो अब शायद 5 सेकंड में ही चलेगी। ठीक है, तो हम लोग जब हमने फोर्स बढ़ा दिया तो वो बॉल उतनी ही ज्यादा स्पीड से उतने ही डिस्प्लेसमेंट करेगी, लेकिन काम ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा जो अमाउंट ऑफ वर्क था, ठीक है, WRK, ये बढ़ जाएगा। मैं बोलूंगा कि हमने फोर्स ज्यादा की अप्लाई किया, इसलिए वर्क भी हमारा बढ़ गया, क्योंकि हमने ज्यादा काम करवाया बॉल से। ऐसे
ठीक है, सिंपल सी चीजें देखो ऐसे अब ये जो नेक्स्ट वाला वो ध्यान से देखो। In other words, for measuring the work, both the force and displacement must be considered. अगर हमको वर्क को, है ना, वर्क को हमें कैलकुलेट करना है तो हमें फोर्स कितनी अप्लाई की, आरुष भैया ने पैर से कितनी जोर से किक किया बॉल को, ये, और डिस्प्लेसमेंट ए टू बी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, वो दोनों भी चीजों को कंसिडर करना होगा। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह होगा आगे तो वो हम लोग चेक कर लेंगे आगे। फिर द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, तो ये आदित्य आप पढ़ो। The relationship between work and energy. A boy has applied a force to a toy car. The force applied to the car has caused displacement. So work has been done, or in other words, transformation of the boy's energy into work has taken place through the applied force. The capacity to do work is called energy. The units of work and energy are the same. Work and energy are both measured in the unit named joule in years in system international units. ठीक है, देखो 10 मिनट्स रह गए तो हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट्स में शायद बंद हो जाता है नहीं? अरे हाँ नहीं बोलो, हम लोग पहली बार ले रहे हैं इसको शायद क्लास। मैं हाँ रोज ही भैया। ले रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड जब करता हूँ ना तो उसमें कोई लिमिट नहीं आती है क्योंकि मैं अकेला ही होता हूँ वहाँ पे, है ना। लेकिन जब हम मीटिंग चालू कर देते हैं और बच्चे आ जाते तो शायद टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे, डाउट सॉल्विंग का लिया हमने, और ये ले लेंगे थोड़ा क्योंकि बंद हो जाएगी मीटिंग। ठीक है, तो अब चलो, यहाँ पे था अ बॉय हैज अप्लाइड अ फोर्स टू अ टॉय कार। एक बच्चे ने हमारे टॉय कार पे फोर्स अप्लाई किया। द फोर्स अप्लाइड टू द कार हैज कॉज्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गई पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कुछ मूवमेंट हो गई। देखो पॉइंट ए पॉइंट बी इसलिए बनाता हूँ कि तुमको समझ में आए बस। तो वर्क हैज बीन डन, यहाँ पे कुछ काम हो गया गाड़ी से, और in other words transformation of the boy's energy into work has taken place through the applied force। अच्छा वही चीज है हमारा, यहाँ पे कौन भैया का नाम लेंगे, देव भैया है ना, इनका नाम ले लेंगे। ठीक है, देव भैया छोटी कार से खेल रहे थे, है ना, इन्होंने कार खरीदी है और खेलने लगे इससे। इन्होंने बोला आप अच्छे से खेलेंगे हम, फिर कार को नीचे रख दिया यहाँ पे और कार को धक्का दे दिया, फिर तो कार हमारी आगे बढ़ने लगी। ठीक है, पहले समझो यहाँ से शुरू किया था, यहाँ तक पहुंच गई पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से। तो मैं बोलूंगा कि जो हमारे देव भैया थे, है ना, हंस रहे थे, तो इनकी जो मसल है इसमें कुछ एनर्जी होगी, उसको इन्होंने कहाँ पे ट्रांसफर किया, वर्क में। ठीक है, यही चीज बोली हुई है यहाँ, इनकी जो एनर्जी थी वो वर्क में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, क्लियर हो रहा है, वही चीजें रिपीटेडली एग्जांपल अलग अलग देके बताई जा रही है। आगे फिर सुनो, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यही जो कैपेसिटी है कि हमारे देव भैया कुछ काम कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, ENERGY लिख लो यार बराबर, ये यहाँ पे बराबर थोड़ा लिखने यार पावे। द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। तो जो यूनिट है कि हम, यूनिट क्या एग्जैक्टली सुनो, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट है, वजन की किलोग्राम है, टाइम की सेकंड है ना। तो वैसे ही वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट क्या है, जूल्स, है ना, जूल्स में गिनते हैं उसको हम। SI यूनिट है। SI का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, लिखा है देखो यहीं पे लिखा है। मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाओगे तो कोई भी साइंटिफिक काम के लिए यही यूनिट को यूज किया जाता है। जूल्स मतलब एग्जैक्टली क्या है ना, तो ये हमें हायर स्टडीज में, इसको तुम लोग जैसे हमने कैलोरीज पढ़ी थी, याद है, कैलोरीज याद है क्या सबको? अरे हाँ नहीं बोलो, कैलोरीज था कि नहीं हमको न्यूट्रिशन वाले लेसन में, कि इसमें से इतनी कैलोरीज मिलती है। हाँ बैठा। हाँ अरे तो भूल गए क्या था। तुम लोग? हाँ तो देखो वो चीजों को भी हम जूल्स में गिन सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि एक एप्पल में से मुझे इतने जूल्स मिले, क्यों? देखो सुनो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनर्जी और वर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हिसाब से मैंने थोड़ा सा अलग नजरिए से एप्पल को देखना शुरू कर दिया। मैं बोल रहा हूँ एप्पल खाने के बाद मुझ में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि मैं इतना काम कर पाऊंगा। ठीक है,
तो उसी चीज को कैलोरीज में भी बात कर सकते हैं, उसी चीज को जूल्स में भी बात कर सकते हैं। यूनिट्स है, बस सिंपली हमको दिया है ना, आगे बहुत इसमें डेप्थ है, कैलकुलेशन करना है तुमको बस, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम फिर, न्यू पॉइंट शुरू कर देंगे क्या? नहीं, शुरू होने के लिए फिर क्लास मीट हो जाए, ठीक है। नाम पढ़ लो कोई, कौन? कृष्णा, आप पढ़ लो इतना। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे कौन से हैं? Forms of energy. There are 5 forms of energy. They are mechanical energy, heat energy, light energy, sound energy, and chemical energy. तो क्या करना है तुम लोगों को, इस पे एक बना लो चार्ट यू फॉर्म में। बेस्ट तो क्या करो, नोटबुक क्या करो, नोटबुक लो 2 पेज में, मतलब कैसे बताता हूँ, रुको मैं, आप समझो क्या करेंगे हम लोग। ये पूरे फॉर्म्स दिए हमको, ठीक है, हाँ बराबर, ठीक है। तो सुनो अब क्या करना है, मैं नोटबुक यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग देखो, ये फॉर्म में बनाना है तुमको। ये नोटबुक है समझो, बीच में ये हमारा बीच वाला, ये क्या बोलते हैं इसको, बीच का पॉइंट, यहाँ पे फिर इसको घुमा दो, है ना। नोटबुक समझो तुम्हारी ऐसी है, यही नोटबुक ऐसे ऐसे में लिखो, ठीक है। सुन रहे हो सब लोग? सो गए? अरे सुन रहे हो? हाँ। देखो ऊपर यहाँ पे लिखो फिर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ छोटा सा लिखना है, हाँ? ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारा वही डायग्राम फ्लो बनाना है, ठीक है, जितने भी टाइप्स ऑफ एनर्जी उसके बनाना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, समझो यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहला वाला मैकेनिकल एनर्जी, फिर हम तुम लोग क्या कर सकते हो, उसके पॉइंट वाइज नीचे उसमें नोट डाउन कर सकते हो, है ना। ये कुछ और बढ़ गया तो नीचे और ये पेज पे भी जा सकते, तो ऐसे सबके बना दो। अभी तो शुरुआत तो क्या करो, सिर्फ इतनी हेडिंग डालो, ये पूरे टाइप्स लिख लो, ऊपर का लिख लो, और ये फॉर्मेट में करो, ठीक है, कि 2 पेज मिले तुम्हें। चलो हम ये अब एक्सप्लेन करेंगे। बुक को खोल के उसके पेज सीधे करके वो लिखना है। अरे ये देखो, ये नोटबुक है हमारी, ये सिंपल नोटबुक है, ये टाइप में। तो इसमें फिर जो 2 ब्लैंक पेज है, ऐसा पेज ले लो, और उसमें फिर ये साइड से शुरू करो लिखना, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ऐसा डालो। और यहाँ पे हमारा पाई चार्ट बनाओ, हर बार बनाते हैं कि नहीं हम लोग ऐसे, समझ रहे हो ना? अच्छा एक यस काम भैया। करो, एक जन क्या करो, कोई बना दो। इतना बनाना क्या है, तो ये सिर्फ इतना 5 नाम लिखना है, ठीक है, बना दो और ग्रुप पे इमेज भेज दो, बाकी सब लोग देख लेंगे। चलो फिर मीटिंग हमारी खत्म हो जाए उससे पहले हम लोग एंड करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग है। दूसरी तुम लोग चीज है, तुमको जो ये रिकॉर्डिंग देखना है, तुम लोग रात को आ गई थी ये, अपलोडिंग में देखो थोड़ा इश्यू आ रहा है, बस वो भी रिजॉल्व हो जाएगा फिर जल्दी वीडियो से। ये वाली दिख रहा है सबको, ये वाली वीडियो, ये हमारा 10th लेसन यस पे, भैया। ठीक है। तो ये तुम लोग देख सकते हो अभी, इसका सेकंड पार्ट भी आज ही आएगा, है ना। चलो फिर मिलेंगे हम लोग। अरे हाँ नहीं बोलो, गुड बाय बोल दो, कुछ तो बोल दो। सो गए हमारे बच्चे, सुबह सुबह सो रहे दिख रहा है ना। ठीक है चलो बाय सबको, भैया बाय बाय। पूछो पूछो, क्या पूछना है पूछो। ये रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? ये वाली अभी आधे घंटे से, है ना। अपलोडिंग में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। ओके। और कुछ पूछना है? बंद कर देंगे एक बार। नो भैया। चलो ठीक है, बाय बाय सबको।